अभी हमने देखा फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हेलो 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 चेक। तो ये हमने अभी देखा फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। वी विल सी रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। इस टॉपिक से ये लग रहा है कि हम लोग अलग अलग डिफरेंट रीजन्स की पॉपुलेशन, जो डिफरेंट रीजन्स में जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो वेरिएशन है हम लोग वो देखने वाले हैं। यस, तो हम लोग इस टॉपिक में यही देखेंगे कि डिफरेंट रीजन्स में पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब कितना पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से रीजन में है, किस स्टेट की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, कितनी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो ये जो बेसिकली जो पूरा टॉपिक है इसमें हम लोग वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, पौंडीचेरी, ये सारी जो स्टेट्स हैं, ये जो स्टेट्स हैं केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा और पौंडीचेरी, इन सारे स्टेट्स की अगर इन स्टेट्स की बात करें तो इन स्टेट का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है has a population growth of less than 20%। मतलब इन स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ है 20% से भी कम। मतलब ये जो स्टेट्स हैं ये यहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इनमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, पौंडीचेरी, ये इन सभी स्टेट्स की। तो इनमें से जो केरला है, अगर हम केरला की बात करें तो केरला हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन आवर कंट्री। जो केरला का पॉपुलेशन ग्रोथ है ये हमारे पूरे कंट्री में अगर हम देखें तो इट इज़ लोएस्ट, और इसका पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या? इट इज़ 9.4%। केरला का पॉपुलेशन ग्रोथ है 9.4%। केरला हमारे कंट्री का एक ऐसा पार्ट है, ये एक हमारे कंट्री का एक ऐसा स्टेट है जो हर चीज़ में, मतलब इन एवरीथिंग ये सबसे आगे है। केरला, यहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन देखें, मेल फीमेल कॉम्पोजिशन, तो यहाँ इस स्टेट का मेल फीमेल कॉम्पोजिशन बहुत सारे स्टेट से कम है, ज़्यादा है। तो इट इज़, you can say केरला की लिटरेसी रेट इज़ मोर देन 99%। सो यू कैन इमेजिन कि ये स्टेट कितना आगे है हर चीज़ों में। तो ये हमने यहाँ पे देखा है लोएस्ट की कुछ स्टेट्स की, और यहाँ पे हम कुछ और भी बाकी स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे। तो स्टेट्स लाइक गुजरात,
महाराष्ट्र, राजस्थान। दी स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, असम, ये सारी स्टेट्स हैव अ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ 20 to 25%। तो ये जो स्टेट्स है, इन स्टेट्स का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 20 to 25% है। दोस्तों अगर आप कंपेयर करो इन दोनों में, तो ये दोनों जो दो कैटेगरीज है, अगर आप देखो तो इसमें सारे स्टेट्स, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, इन सब में कोई भी स्टेट, ये सारा सदर्न स्टेट है। और ये जो है ये मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट्स है हमारी कंट्री के। तो इससे ये शो हो रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे कंट्री का जो सदर्न स्टेट है, सदर्न पार्ट है, वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ एज कंपेयर्ड टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री लो है। यहाँ पे आप तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो साफ दिख रहा है कि जो सदर्न स्टेट है इसका ग्रोथ नॉर्दर्न स्टेट से कम है। तो ये था हमारा पॉपुलेशन, रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। डिफरेंट रीजन्स में जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो वेरिएशन है वो हमने देखा। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमने ये रीजनल वेरिएशन देख लिया पॉपुलेशन ग्रोथ का। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे कंट्री का एक मेजर पॉपुलेशन है, वो है एडोलसेंट पॉपुलेशन। मतलब ये जो पॉपुलेशन है ये हमारी कंट्री का एक मेजर पॉपुलेशन है, और दिस पॉपुलेशन यू कैन से कि ये जो पॉपुलेशन है ये हमारे कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करेगा कि व्हाट आवर कंट्री विल बी। इवन सिर्फ हमारे कंट्री का नहीं, किसी भी कंट्री का, कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री का जो फ्यूचर है वो ये एडोलसेंट पॉपुलेशन डिसाइड करती है कि वो कंट्री कैसा होगा, क्या होगा। क्योंकि ये जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है, पहले एडोलसेंट्स कितने से कितने साल के पॉपुलेशन को हम एडोलसेंट पॉपुलेशन बोलेंगे, तो इट्स फ्रॉम 10 years to 19 years। तो 10 years से 19 years का जो फेज़ है, जो टाइम है, उसको हम लोग बोलेंगे एडोलसेंट पॉपुलेशन। तो पूरे इंडिया में जो हमारा पूरा कंट्री है उसका अगर पॉपुलेशन से अगर हम ये एडोलसेंट पॉपुलेशन कंपेयर करें तो हमारे कंट्री का 22% पॉपुलेशन इज एडोलसेंट पॉपुलेशन। हमारे कंट्री का 22% पॉपुलेशन इज एडोलसेंट पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, यू कैन इमेजिन, ये एक मतलब इट इज़ 1/4। अगर देखा जाए तो एक तरीके से तो ये 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का। इतना बड़ा एक पार्ट है ये एडोलसेंट पॉपुलेशन हमारे कंट्री का कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम। हमें देखना होगा उनकी प्रॉब्लम्स को, क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको किस किस चीज़ में डिफ़िकल्टी हो रही है,
तो वी नीड टू लुक आफ्टर देम, हमें उन्हें देखना होगा। एंड वन मोर रीज़न इज़ कि दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। किसी हमारे कंट्री, क्या ये किसी भी कंट्री के फ्यूचर होते हैं, ये जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है ये किसी भी कंट्री का फ्यूचर होता है। तो जो हमारी कंट्री का जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है, दिस पॉपुलेशन इज़ फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो पॉपुलेशन है, दिस पॉपुलेशन इज़ फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि लोअर एज एट मैरिजेस, इलिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट्स, ये जो और अ नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब हायर मदर आफ्टर स्कूल ड्रॉप आउट्स, इट इज़ हायर रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ दिस एज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये जो इस एज की जो फीमेल्स हैं उनका एक बहुत वो काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट रहता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनका जो फिज़िकली दे आर नॉट फिट। तो ये हो गया। इसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ दिस ग्रुप faces one more problem, which is HIV, AIDS and other infections also। और इनके साथ एक और बड़ा फैक्टर ये है कि ये बहुत सारे फिज़िकल और मेंटल डिसेबिलिटी भी फेस करते हैं। इस फेज़ को ये जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है ये बहुत तरीके के प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनमें एक मेंटल और फिज़िकल डिसेबिलिटी भी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो पॉपुलेशन है इनका एक सबसे जो कहो एक तरीके से बोलो तो बहुत हमें पिटी फील करना चाहिए इस एज के लोगों के लिए कि वो है ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म। ये जो ड्रग अब्यूज़ है और अल्कोहलिज्म है ये इस फेज ये जो पॉपुलेशन है ये ग्रुप ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। तो ये इसकी वजह से ये पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करती है। उसके बाद आपका हो गया इसके बाद अल्कोहलिज्म के बाद जुवेनाइल डेलिकेंस एंड क्राइम्स विच आर डन बाय द पॉपुलेशन ऑफ एडोलसेंट्स। तो ये सारे हैं इनके प्रॉब्लम्स। तो हमने देखा कि देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ एक ही दो प्रॉब्लम नहीं है। इनकी हमारे जो लोअर एज में मैरिजेस हो जाती हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी होती है इससे इस ग्रुप के लोगों में, HIV, एड्स एंड हेल्थ की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इलिटरेसी होती है, स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं पॉवर्टी की वजह से। तो बहुत ड्रग्स, फिर अगर आप बड़े शहरों में आ जाओ तो ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, जुवेनाइल डेलिकेंस, क्राइम्स। तो ये जो पूरा फैक्टर, ये जो पूरे इतने सारे फैक्टर्स हैं तो ये एज ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। एंड ये जो एज ग्रुप होता है इट्स लाइक एक ऐसा एज ग्रुप है कि आप इन्हें जिस तरीके से आप अगर शेप दो ये उस तरीके के हो जाएंगे। तो इसलिए वी नीड टू डू अ लॉट फॉर देयर बेनिफिट्स। तो इसके लिए हमारे साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट है ये काफ़ी कुछ देख रही है इस एज के पॉपुलेशन के लिए, बहुत सारे पॉलिसीज़ निकाल रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाल रही है इस एज ग्रुप के लिए। ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इसके अंडर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है इस एज ग्रुप के लोगों के लिए। फिर एक नेशनल यूथ पॉलिसी बनाया गया है। ये जो नेशनल यूथ पॉलिसी है वो ये देखती है कि ये जो एज ग्रुप है इस एज ग्रुप के लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। उनके बहुत पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक बहुत इस पॉपुलेशन, ये जो 22% ऑफ द पॉपुलेशन है इसके एक लार्ज पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो नेशनल यूथ पॉलिसी है वो लेती है, ताकि ये जो एज है इस एज के लोगों को कोई ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं उनमें उस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उन्हें मिले। तो यहाँ पे हमने ये देखा एडोलसेंट पॉपुलेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन।